अ, हेलो। जी सर। जी सर। मैं मतलब पढ़ा रहा था तब लीव पहले ही कर गया था क्या पढ़ाते में? थोड़ी देर बाद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। कितनी देर से? सर इक्वेशन वन की लिखवाई है। अच्छा, उसके बाद आवाज आना बंद हो गई थी मेरी। उसके बाद तो मैंने कुछ पता ही नहीं है। अभी आ रही है आवाज? यस सर। यार कुछ ना, शायद कनेक्टिविटी को लेकर कोई दिक्कत हुई थी। एड आर्ट साइंस। मैं आप लोगों को ये सवाल समझा रहा था और मैं इसके बारे में बता रहा था कि आपको, तो ना मुझे लग रहा है कि मैं जो ये इधर उधर स्विच करता हूँ इसके चक्कर में कुछ का कोई बटन दब जाता है पक्का। देखो, क्वेश्चन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में करा हुआ है। मैं फिजूल में इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, तो हम सिंपल लैंग्वेज में ही करते हैं। आप क्या करोगे, थोड़ा ना स्क्रीन बड़ी होने की वजह से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। पता नहीं क्या वार्निंग आई और ये बैक हो गया खुद से। आप ना एक काम करो यहाँ से कि जो आपने डेरिवेटिव लिखा है ना, ये जो इक्वेशन आई है, इसको माना इक्वेशन वन, और इसको अभी थोड़ा और सॉल्व करो। इसको या अदर वाली इक्वेशन को किसी को भी थोड़ा और सॉल्व कीजिए। थोड़ा और सॉल्व का इन द सेंस, आप सिर्फ ए की वैल्यू निकालिए यहाँ से। तो अगर यहाँ से मैं ए निकालूंगा तो मेरा ए आएगा एक्स प्लस वाई, वाई डैश अपॉन वाई डैश। ठीक है, ये ए की वैल्यू है। इसको मानिएगा इक्वेशन नंबर टू और ले जाके इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दीजिएगा। तो देखो, मैं बताता हूँ। सिंपली आप लिखिएगा इक्वेशन नंबर वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए वाई। दादा सर लेंगे आप लोगों की क्लास आज? नहीं। नो सर। अच्छा, मना कर दिया सर ने? सर बोल रहे थे कि सर थर्सडे से रहेंगे। चलिए, अच्छी बात है। ये आ गया हमारा, इसकी जगह हम इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू इंटू एक्स प्लस वाई, वाई डैश, वाई डैश इंटू वाई। अभी आप ना सिंपली इसको सॉल्व कर लें। इस वाई डैश को ले जाइए इधर, इस वाई डैश को इधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। तो आपको एक चीज दिख रही होगी, वाई स्क्वायर वाई डैश इधर भी है, वाई स्क्वायर वाई डैश इधर भी है। कैंसिल हो सकता है। तुम भी जी सर। ये चीज तो है ना, और भी कुछ है इसके अलावा? अभी क्या करना है, जो भी आपके पास बच रहा है, आपके पास बच रहा ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाई डैश
कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, एक आध चीज कोई सी, क्योंकि आंसर पीछे ये नहीं आया। देखते हैं चलिए। ये है 2x और एक एक्स से एक्स कट जाएगा। आपका जो dy बाई डी एक्स है वो आ जाएगा यहाँ से 2y/x। देखना आंसर में ये है। आंसर में ये है जो कि डिफरेंट है। किया तो मैंने ठीक है। इस dy/dx को मैं इधर ले गया हूँ, इधर की तरफ उठा के। फिर ये इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा यहाँ पे टू भी रहेगा, एक चीज रह गई यहाँ पर, टू से मल्टीप्लाई करना रह गया। देखो यहाँ मैंने टू से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कटेगा नहीं है पूरी तरीके से, ये नहीं आएगा आंसर। जब इसको आप इधर ले जाओगे, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर dy/dx। ये हो जाएगा 2xy। इसको इधर ले जाऊंगा तो यहाँ बचेगा प्लस का y² इंटू dy/dx। अब ये dy/dx वाली टर्म एक तरफ रहनी चाहिए, इधर ले आइए इसको। यहाँ से ये आ जाएगी कांस्टेंट, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस y² इक्वल्स टू 2xy। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा, जो dy/dx है आपकी, वो हो जाएगी 2xy/x² - y। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था इसमें, आप शुरू से देख लीजिए। या तो इस वाले को फॉलो करिए, या इस वाले को फॉलो करिए। एक ही बार निकालिए कोई भी एक। ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है। दोनों बार में आप काम सेम ही कर रहे हो। ठीक है ना? जी। ठीक है। जी सर। अभी क्वेश्चन नंबर 1 दोनों लोगों का हुआ था, या 1 ही यस। हुआ था सर? ठीक है, सर हमने ट्राई करी थी लेकिन सर फर्स्ट वाले सॉल्व नहीं था। कोई बात नहीं। रेहान आपने कौन कौन से कर लिए? फर्स्ट 3। हेल्प ली थी कहीं से? यस। यार इसमें तो मत ही लेते। एक और सवाल है, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें लिखा हुआ है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग द वर्टेक्स एट ओरिजिन। वर्टेक्स ओरिजिन पर है, लेकिन इसकी जो फोकस है आपकी वो फिक्स है। बस पैराबोला आपका अलग अलग एंगल से बन रहा है। ठीक है, तो जनरली अगर देखा जाए तो उसका क्या चेंज हो रहा है, आप देखोगे तो उसका लेटेक्स चेंज हो रहा है। अगर लेटेक्स आपको, लेटेक्स रेक्टम अगर आपको याद है, तो ये वैल्यू, देखिए इसकी ये वैल्यू, ये क्या जहालत है यार, इसकी ये वैल्यू। यार इस पे आता है मुझे गुस्सा। इसको ही देख लो पहले, ऑनलाइन में क्या लगता है, मतलब दिक्कत नहीं आएगी पढ़ाने में। ऑफलाइन से ज्यादा दिक्कतें आती हैं, जगह नहीं होती हैं। ठीक है, क्लास चल रही है, बैक हो गई। देखो ये 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 वेरी कर रहा है। तो अगर पैराबोला की जनरल इक्वेशन की बात करूं तो वो तो होती है y² = 4ax। ठीक है, तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने को बोला है आपको।
इसके डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। अब यहाँ से ना आपको दिख रहा है कि आपके पास सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और वैल्यू निकाल के आपको इसकी वैल्यू को ऊपर पुट कर देना है। कैसे करेंगे, मेरे एग्जाम्पल नंबर 8। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसकी डेरिवेटिव निकाल लो। 2y dy बाई डी एक्स, ये बराबर होगा 4a इंटू 1 के, यानी कि 4a के। अब आपको दिख रहा है कि 4a की आपके पास सिंपली वैल्यू आ गई, तो आप उसकी जगह रख दीजिए। ये आपकी इक्वेशन 1 थी, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। लिखिएगा पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a की जगह लिखेंगे आप 2y dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर 2xy dy बाई डी एक्स। ठीक है। तो ये बताइए क्या ये चीज जी सर। क्या ये चीजें टिपिकल है, ये जो हमने की है अभी। जी टिपिकल है जो हमने की है अभी। नहीं। देखो ये चीज है ना, ये टिपिकल नहीं है। एक आध क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो इस वजह से हमें टाइम लग गया, अदरवाइज ये टाइम कंज्यूमिंग इतनी है नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और मैं आपको बेसिक बेसिक आइडिया दे दूंगा जिससे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। 9.3 आपकी एक्सरसाइज। 9.3 में हम देखते हैं कि हमें क्या दे रखा है। ये बताइए, क्या पहली इक्वेशन जैसी इक्वेशन आपने नहीं पढ़ी। पहले मुझे ऑर्डर बता दो सिर्फ, कि फर्स्ट वाली का ऑर्डर क्या है। सर टू। टू। क्योंकि इसके अंदर दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं आपका, एक 1 और एक 2, है ना। यस। तो आपको कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, 2 मरतबा। पहले एक बार करो, फिर दूसरी बार करो। ठीक है? तो ये तो किया ही होगा ना, ये वाला कर लिया था। यस सर। जी सर। हो गया मैंने तो सही। ठीक है, आपने ये जी सर। इसमें हेल्प ली होगी। यस। इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है आपको, अगर देखा जाए तो। टू। 2 दिख रहा है, क्योंकि आप सही से नहीं देख पा रहे। आपने इसको एक अलग कांस्टेंट माना होगा, इसको एक अलग कांस्टेंट माना होगा, है ना। यस सर। लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो ना अंदर, तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। बन रही है। जी। अभी आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 2y वाई डैश इक्वल टू 0 माइनस का 2ax। तो आपकी 2a की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, माइनस का 2a जो है ये आ जाएगा 2y वाई डैश अपॉन एक्स। उससे 2 काट दीजिए, सिंपली माइनस a की वैल्यू आ जाएगी आपकी y वाई डैश अपॉन एक्स। इतनी बात दिख रही है आपको। जी। अब आपने यहाँ पर देखे कि आपके कांस्टेंट कितने हैं। कांस्टेंट देखने में आपको कितने दिख रहे हैं, 2। तो आपको इसको 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो एक और बार अगर यहाँ से डेरिवेटिव करोगे तो आपकी इक्वेशन सिंपली आ जाएगी। लेकिन यहाँ से डेरिवेटिव करना होगा, मतलब समझ रहे हो आप, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप एक काम कर सकते हो, आप इस एक्स को इधर ले जाके लिख दो, माइनस का ए एक्स, और ये हो जाएगा वाई वाई डैश। अब आप डेरिवेटिव कर दो, तो ये क्या होगा, वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस ए। ये फिर से माइनस ए की वैल्यू इतनी आ गई। माइनस ए इसके भी बराबर है, माइनस ए इसके भी बराबर है।
तो आपको दिख रहा है कि माइनस ए की वैल्यू यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है। किसी भी एक की वैल्यू ले जाकर आप वहाँ पुट कर दो। ठीक है, इसको आपने जैसा किया होगा पता नहीं, मैं आपको कराता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जो सवाल आप यहाँ समझोगे, आप इसकी बेसिस पर ही लिख कर आओगे सवाल के आंसर को। लाइक, हमें दे रखा है y इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप एक काम तो ये कर सकते हो कि आप इसको सो डायरेक्टली वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर, आप इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हो। जब आप डायरेक्टली डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब आपके पास जो यहाँ पर है, इसको आपको पता है कि आप ऐसे लिखे थे, ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ए एक्स के बराबर। 2 से 2 काट दो, क्या आएगा आपका y इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो है वो बराबर आ जाएगा माइनस के ए एक्स के बराबर। अब ये जो चीज़ है, इसको आपको एक और बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एक और बार डेरिवेटिव करूंगा तो ये आएगा, देखो y को कांस्टेंट ले लो, इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट ले लो और y को करो, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इधर आएगा माइनस का ए ओनली, ये बनेगा y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए। अब ये जो माइनस ए है, इसकी वैल्यू आपको पुट करनी आनी चाहिए, इसे ले जाके या तो यहाँ पुट कर दो। ठीक है, यानी इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो, इक्वेशन 2 इसको मान लो। यहाँ लिख दीजिएगा सामने ही, पुट माइनस ए इन इक्वेशन 1। रख सकते हैं या नहीं रख सकते, मुझे ये बताइए पहले। जी रख सकते हैं। तो माइनस ए की जो भी वैल्यू है, इसको ले जाके यहाँ रख दो। आपके पास है वाई डी वाई बाय डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा माइनस ए की जगह जो भी है ब्रैकेट में रखो, वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, इक्वल टू कुछ नहीं, बस ये आएगा। अब इसको ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी इसको और अगर आपको सेपरेट करके लिखना है कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी, आप सबको एक साइड ले आइए या इसको इधर ले जाइए, तो ये एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इंटू ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यही आई थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ले जाके इक्वेशन को, पहली वाली इक्वेशन जो आपको दे रखी है मेन, उसी में पुट करो। आपने एक बार डेरिवेटिव किया, उससे भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है ना? अब रही बात कि ये कांस्टेंट सर आप यहाँ बता रहे थे कि डिपेंडेंट कांस्टेंट एक ही है, दूसरा वाला नहीं है। तो देखो, अगर मैं जो भी वैल्यू मुझे दे रखी है, कैसे दे रखी है, स्क्वायर की टर्म में, और इसको लिख रखा है ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जो ए है
जब आप इसको रखोगे बी के साथ, तो ए और बी मिलाकर क्या बनाएंगे? अगर ए आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, तो इसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये मिलाकर एक और आर्बिट्री कांस्टेंट बना लेगा, और एक ये इसके साथ है। तो आपके टोटल आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें कितने हो गए? दो, इसलिए इसका ऑर्डर कितना है? टू। आ रही है बात समझ? यस सर। जी सर। आंसर यही था ना इसका, देखा आपने? जी सर ये है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छा है। आप लोगों ने इसको करने की कोशिश की होगी, शायद कहीं ना कहीं फंसे जरूर होगे अगर ट्राई किया है तो। मतलब ऑलमोस्ट ना आपने सॉल्व ही कर लिया होगा अपने। देखो मैं करा के दिखाऊंगा ना इसको, तो आपको दिखेगा। आपको वाई दे रखा था किसके बराबर? ए ई टू दी पावर थ्री एक्स के बराबर। ठीक है। और प्लस बी इंटू ई टू दी पावर माइनस टू एक्स। तो देखो आपने किया क्या होगा, आपने डेरिवेटिव किया होगा, ये आ गया होगा डी वाई बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू आती है थ्री ए ई टू दी पावर थ्री एक्स, प्लस की जगह आता है माइनस टू बी ई टू दी पावर माइनस टू एक्स, ये आता है। अब यहाँ पर एक डेरिव आर्बिट्री कांस्टेंट इसके साथ है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट इसके साथ है। तो आपके टोटल मिला के आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हो गए? दो। तो आप क्या करोगे, इसको एक और बार डेरिवेटिव करोगे। अगर आपसे बोलूं कि आप इसका डेरिवेटिव बताओ कितना होगा, तो आप निकालिए यहाँ से, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये बराबर होगा नाइन ए ई टू दी पावर थ्री एक्स, रहेगा प्लस का फोर बी ई टू दी पावर माइनस का टू एक्स। ठीक है। अब जो ये इतनी वैल्यू आई, ये वैल्यू इजीली तो सॉल्व होने वाली नहीं है। आपको लगाना पड़ेगा यहाँ से एलिमिनेशन मेथड, यानी आप ए और बी की वैल्यू निकालोगे यहाँ से कि एग्जैक्टली ए किसके बराबर है और बी किसके बराबर है। या कुछ और यहाँ पे कांट करना पड़ेगा आपको। लाइक देखो क्या करोगे, मतलब आपको सिंपली सॉल्व भी करना आना चाहिए इनको एलिमिनेशन मेथड से। तो आप एक काम करिएगा, इस इक्वेशन को आप, ये कितने हैं, टू बी, यहाँ पर है फोर बी, यहाँ पर है थ्री और यहाँ पर है नाइन बी। मुझे किसी एक चीज को नेगलेक्ट करना पड़ेगा इक्वेट कर कर। तो क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इसको नाइन बना सकता हूँ, या मैं उसको फोर बना सकता हूँ। ये मेरे पास अथॉरिटी है, किसी भी एक को नाइन किसी भी एक को फोर बना लो। कैसे बनाएंगे? आपकी जो इक्वेशन नंबर वन है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो थ्री से, तो आपकी इक्वेशन नंबर वन क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी थ्री डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू नाइन ए ई टू द पावर थ्री एक्स माइनस सिक्स बी ई टू द पावर माइनस टू एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। नीचे दे रखा है आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो के बराबर है नाइन ए ई टू द पावर थ्री एक्स प्लस फोर बी ई टू द पावर माइनस टू एक्स। क्वेश्चन नंबर टू। इससे ना एक चीज आपकी सॉल्व हो जाएगी कि आप इसमें से इसे माइनस कर दो। लिखिएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, तो ये हो जाएगी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो ये नाइन से ये जब माइनस होगा तो जीरो हो जाएगा। अब आपको इसमें से इसे माइनस करना है, तो ये हो जाएगा फोर माइनस माइनस का सिक्स, यानी कि टेन बी की पावर ई माइनस टू एक्स। ये बात समझ में आई? जी सर। जी। इसको आप क्या लिख सकते हो, जो भी आपको दे रखा है इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो कि ये आपकी इक्वेशन नंबर, इसको मान लेना ए। अब आपने यहाँ से ना टेन बी की वैल्यू निकाल रखी है,
यहाँ से आप चाहो तो बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, सिर्फ बी की। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अब एक काम करो, देखो इसमें से आपको 10 कॉमन लेना है। 10 कॉमन लेके क्या हो जाएगा, आपका ये कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा, जिसकी जगह मैं वाई पुट कर सकता हूँ। तो इस बार ना आपको यहाँ पे 10 भी लेकर आना। 10 भी कैसे लेकर आओगे, या तो आप इसको नेगलेक्ट करो, बी को हटाओ, बी आ गया ना एक बार। अब ए को लेकर आओ, ए को कैसे लेकर आओगे 10, उसके लिए ये करना पड़ेगा। तो भाई कोई तरीका है? एक फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर। फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ से ए तो एलिमिनेट कर दिया, अब आपको बी और एलिमिनेट करना है। तो बी एलिमिनेट करने के लिए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, सीधे वो 10 आ जाएगा, लेकिन उससे ना बाकी ये चीजें नहीं लेट हो पाएंगी, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। आपके पास एक इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर थर्ड है, और आपका सॉल्व होने के बाद जो बना है वो है आपके पास। एक काम कर सकते हो आप इस इक्वेशन को, उसको जीरो, इक्वेशन नंबर जीरो मान लो, बस तो नहीं मान सकता, और इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 3y इज इक्वल टू 3a e टू द पावर 3x प्लस 3b e टू द पावर -2x। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी जीरो है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा इसको, मतलब जीरो तो नहीं होती इक्वेशन, मैंने बना दिया है। तो देखो, आपकी एक इक्वेशन तो ये देखो, इससे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये, और एक इक्वेशन है आपके पास ये वाली। ठीक है, अगर आप इसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर देते हो तो क्या होगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर होगा dy/dx माइनस का 3y। ठीक है, dy/dx किसके बराबर था, वो था 3a e टू द पावर 3x, उसके साथ था -2b e टू द पावर -2x। इसमें से माइनस करना है आपको y का 3 गुना करके, तो वो हो जाएगा 3a e टू द पावर 3x प्लस 3b e टू द पावर -2x। तो ये बन जाएगा dy/dx हमारा -3y, 3a -3a, ये तो कट जाएगा, माइनस का 2b और माइनस का 3a हो जाएगा -5 b इंटू ए की पावर -2x। ये बात क्लियर है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, जी। अभी आपने ना इक्वेशन नंबर ए क्या लिखी थी वो लिख लो एक बार। इक्वेशन नंबर ए जो आ रही थी आपकी, वो आ रही थी d²y/dx² -3 dy/dx इक्वल टू आ रही थी 10 b e टू द पावर -2x के। इस 10 को मैं लिख सकता हूँ -2 इंटू -5 b e टू द पावर -2x लिख सकता हूँ। जी। तो ये जो वैल्यू है आपकी -5 b e की पावर -2, इसकी जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, ये वैल्यू डाल सकता हूँ। आप डाल दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू इन ब्रैकेट dy/dx माइनस का 3y, यहाँ जाएगा d² y/dx²।
-3 dy/dx, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। -2 इंटू दिस, तो माइनस का 2 dy/dx, माइनस माइनस प्लस 6 y, हो जाएगा d² y अपॉन dx², -3 dy/dx। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को नोट करना है, इधर ले जाके ये इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, बनेगा d²y/dx², माइनस का dy/dx, माइनस का 6y इक्वल टू 0। सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म आ गई ये इक्वेशन। जी। ठीक है। जी सर। थोड़ा सा देखो, थी तो लेंदी, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इनमें दिमाग लगाना था। जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है, उसके बाद डेरिवेटिव करना है, फिर एक और डेरिवेटिव करना है। तो आपकी मेन तीन यही इक्वेशन है, जिनको एडजस्ट करके आपने पहले एक एलिमिनेट किया, फिर दूसरा एलिमिनेट किया। तो इक्वेशंस जो बनेंगी ना आपकी, उन इक्वेशंस को आपको आपस में ही सॉल्व करना होता है। ठीक है। जी सर। चलें आगे। यस सर। ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 4 देखिएगा इसमें आप। 8 करा दिया ना मैंने, 8 पार्ट एग्जाम्पल। ये तो कराया था एग्जाम्पल 8। जी सर। e⁻²x, और ब्रैकेट में आपको दे रखा है a+bx। यहाँ पर सिंपली आपको दिख रहा है कि आपके पास एक कांस्टेंट है a और एक कांस्टेंट है b। तो आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसलिए आपको दो बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर सॉल्व करो, अदरवाइज आप करो डेरिवेटिव dy/dx। तो इसको कांस्टेंट ले लो पहली बार में, e⁻²x को, और अंदर वाले को डेरिवेटिव कर लो, तो ये 0 प्लस b आ जाएगा, प्लस इसको कांस्टेंट ले लो और इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2e⁻²x आएगा। तो ये हो जाएगा b e⁻²x प्लस प्लस bx इंटू यहाँ और e⁻²x, ये आ रहा है। इसमें से आप 2x को कॉमन ले सकते हो, उससे क्या होगा, आपकी जो बाकी की इक्वेशन है ना, वो आ जाएगी। या फिर आप चाहो तो उसको एज इट इज छोड़ भी सकते हो। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से ना एक चीज देखूंगा, वो है ये e⁻²x को अगर a+bx से मल्टीप्लाई करूंगा तो y आ रहा है। यहाँ देखो ये क्या है, y है। जी। तो यहाँ पर जो आपका dy/dx वो बराबर आ जाएगा, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, b e⁻²x प्लस 2 × y। अब मुझे बताओ, एक बार डेरिवेटिव करने पे एक कांस्टेंट नेगलेक्ट हो गया नहीं होगा। जी हो जब गया। आपका एक कांस्टेंट नेगलेक्ट हो गया, तो आप एक और बार डेरिवेटिव कर लो। अब इसको जो भी आपको बच रहा है ना, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा d²y/dx²। ये ये हो जाएगा 2b e⁻²x प्लस 2 dy/dx। क्या यहाँ से कांस्टेंट हटा? अभी भी बच रहा है वो। यस। तो इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे कि एग्जैक्टली बच किसके बराबर है। कैसे लिखेंगे, आप इसको इधर ले लो, ये हो जाएगा
d² y/dx² -2 dy/dx, और ये 2b e⁻²x। अब आपका एक साइड पे आ गया ना ये पूरा टर्म, क्यों भाई? जी सर। हाँ, जी सर। ऊपर भी आपके पास ये टर्म बन रही थी यहाँ कहीं, ये एक ये बन रही थी, एक यहाँ बन रही थी। तो अगर आप यहाँ से निकालना चाहो ना कि ये b e⁻²x किसके बराबर है, तो ये आ जाएगा b e⁻²x जो है वो आ जाएगा dy/dx -2y के। इसको ले जाके पुट कर दो। तो देखो एक साइड है आपके पास d² y/dx² -2 dy/dx इक्वल्स टू 2 ही रहेगा। b e⁻²x की जगह आ जाएगा ब्रैकेट में dy/dx -2y आ जाएगा। यस। अभी आप इसको सॉल्व करो, याद आएगा बाकी। ये है, और भी कुछ बच रहा है क्या इसमें, या फिर छूट गया मुझसे? 2y, ये हो जाएगा देखो d² y/dx² -2 dy/dx, 2 dy/dx, 2 2 सा -4y। सबको इधर ले लो, d² y/dx² हो जाएगा -4 dy/dx, ये हो जाएगा +4y इक्वल्स टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है। जी सर। पांचवे वाले में नहीं हुआ आपसे, पांचवा, पांचवे का मैं आइडिया दे देता हूँ। एग्जाम्पल जरूर कर लीजिएगा आप अपनी फेयर कॉपी में, साथ के साथ कर रहे हो ना? यस सर। देखो बहुत जरूरी है करना, पांचवा है आपके पास। और पेपर की प्रिपरेशन करके रखिएगा, मैं आपका एक दो दिन में पेपर भी लूंगा। e⁻x ब्रैकेट a cos x +b sin x। अभी मैं आपको ना मतलब रजा सर की क्लास की टाइमिंग के बाद, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, रजा सर की क्लास की टाइमिंग के बाद खाना वाना चाहो खा लीजिएगा। मैं आपको एक लेक्चर रिकॉर्ड करके भेजूंगा, ठीक है? तो उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो। यहाँ देखो ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। आपके पास तीन फंक्शन है। इसका ये मतलब नहीं कि आप फंक्शन देख के डेरिवेटिव करोगे, आपको लिखना है इसको इन टर्म्स ऑफ टू ही पड़ेगा। ठीक है। तो क्या करेंगे आप, इसको एक फंक्शन, इसको अलग फंक्शन मानिएगा पूरा, और डेरिवेटिव कर दीजिएगा। आपका dy/dx, e⁻x कांस्टेंट आएगा। एक बार आप इसको डेरिवेटिव करोगे d/dx, जो भी फंक्शन है ये पूरा लिखिएगा, प्लस फिर आपका पूरा फंक्शन एज इट इज कांस्टेंट आएगा, और e⁻x को आप d/dx कर दीजिएगा। ठीक है, एक इक्वेशन आएगी, फिर एक और बार डेरिवेटिव कीजिएगा, फिर एक और इक्वेशन आएगी। तो देखो यहाँ सॉल्व नहीं होगा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तीसरी इक्वेशन जो आएगी, तीनों, उन तीनों में आपस में ए और बी को नेगलेक्ट कर दीजिएगा। या तो पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, फिर इसको इसको कर सकते हैं, इसको इसको कर सकते हैं। आपके पास तीन इक्वेशन हो जाएंगी। ठीक है, करिएगा और मुझे भेजिएगा करके, नहीं होगा तो कल मैं कराऊंगा। ठीक है। ओके सर। ओके सर। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से ज्वाइन कर लूंगा अभी। अदरवाइज आप लोग डाउट नहीं खाना सर। वाना खा खा लीजिएगा, मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, अभी लेक्चर।